दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश अकेडमी में शैलेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब के बाद हम लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे और आज से हम लोग जो है मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। जैसा कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने यही बात बताया मुझे कि सर ये प्रतिशत से शुरू करिए। और देखिए, प्रतिशत से शुरू करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक का जो बेसिक होता है, जो बेस होता है एक तरह से, वो अर्थमेटिक में परसेंटेज ही होता है। अगर आप प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे अर्थमेटिक को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो भाई, मैं समय का सदुपयोग करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिसने जिंदगी में कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है और उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रतिशत के बारे में, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर प्रतिशत में क्या होता है या फिर प्रतिशत क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। जब कोई कैलकुलेशन प्रत्येक 100 पर की जाती है तो बात होती है प्रतिशत में, और प्रतिशत का सिंबल इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/100, 1/100। कहीं भी ये सिंबल लगा है तो इसका मतलब ये है कि इट्स ऑलवेज कैरी वैल्यू 1/100, मतलब अपने साथ में हमेशा 1/100 लेकर रखता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक सी बात है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2% हमने लिख दिया, तो इसका क्या मतलब होता है। तो आपको जैसा कि बताया गया कि इस प्रतिशत सिंबल का वैल्यू होता है 1/100, तो 2 में मल्टीप्लाई किया गया 1/100 से। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स से जाएगा नीचे, और एक जीरो, तो 1/50। तो 2% को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/50। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20%, तो भाई इसका मतलब क्या है। 20% का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर वो 100 है, टोटल उसकी वैल्यू 100 है, तो 100 में से हम 20 की बात कर रहे हैं। तो इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आप इसको ये लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1/100, और इसको आप डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू है, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो परसेंटेज में सबसे पहली बात यही होती है कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदला जाए, या उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंट वैल्यू इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कहने का यह है कि प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना। प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना, पहली चीज ये है। देखिए, कोई भी मान अगर दे रखा है आपको, सपोज करिए कि मैंने लिख दिया 20%, तो आप ये मत सोचिएगा मैं 20% ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये सबसे आसान वैल्यू है समझने के लिए। तो 20 मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि परसेंट की वैल्यू मैंने बताया 1/100 होती है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंट वैल्यू है और इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे सपोज करिए कोई और मान ले लेते हैं, थोड़ा अलग तरह से मान लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 16 and 2/3%, 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, 16 प्लस 2/3, और इस परसेंट वैल्यू की परसेंट का मान हम 1/100 ले लेंगे। अब यहाँ पे आपका 3 हो गया आपका एलसीएम, और 16 तिया 48, और प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/100। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया ये 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 50 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6।
तो ये 16 सही 2/3% का भिन्न मान हो जाएगा 1/6। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे मान है और इनको हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक है ये, परसेंटेज का बहुत ही बेसिक पार्ट है। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 सही 2/7%। अब इसको मैं बोलता हूँ आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 14 प्लस 2/7, ये है आपका 14 सही 2/7 और परसेंट की वैल्यू 1/100 हो जाएगी यहाँ पर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/7। तो ये है भिन्न मान। ये क्या है भाई, भिन्न मान किसका, 14 सही 2/7% का। अब यहाँ देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रतिशत मान को भिन्न में बदल रहे हैं। तो एक मोटी सी बात अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू में हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 14 सही 2/7% लिखा, इसको हमने इस तरह से लिखा और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 100 से। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जब आप भिन्न मान को प्रतिशत मान में ले जाएंगे तो आप डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। इसी के उल्टा अगर बात करें यहाँ पर भिन्न मान को प्रतिशत में बदलना, भिन्न मान को प्रतिशत में बदलना, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हमने ले लिया 4/5, सपोज करिए हमारा भिन्न मान है 4/5। अब इसको मैं कह रहा हूं कि प्रतिशत में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इसको परसेंट में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 20 बार चला जाएगा और 20 चौके कितना हो गया, 80% आ गया। ये यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू है और ये यहाँ पे इसकी प्रतिशत वैल्यू है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल ही बेसिक बात है ये और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है प्रतिशत, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे सपोज करिए अगला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पर 3/10, ये हमारा जो है फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको मैं कहता हूं प्रतिशत वैल्यू में ले जाइए परसेंट वैल्यू में। तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30%। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। मोटी बात बताऊं तो जब भी कोई मान भिन्न में होता है और आप उसको प्रतिशत में लिखना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। आप दोनों जगह देख सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज की इस कड़ी में हम आगे बात करेंगे। एक टेबल में बनवाता हूं, हमेशा उस टेबल की हम बात करते हैं। वो एक टेबल होती है जिसको आप फ्रैक्शन टेबल कह सकते हो, फ्रैक्शन टेबल। और उस टेबल को जानने से बहुत फायदे होंगे। अगर उसके वैल्यू आपको याद रहते हैं तो परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा भिन्न मान, मैंने लिख दिया इधर और दूसरे साइड में लिख दिया उसका प्रतिशत मान। ये है फ्रैक्शन वैल्यू और ये है परसेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/2 है, तो इसका परसेंट मान होता है 50%। कैसे आया ये, यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई 100 करेंगे और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 50%। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/3, तो ये जाएगा 33 एंड 1/3%। 1/4 ये आ जाएगा 25%। 1/5 ये आ गया आपका 20%। 1/6 लगातार हम सीरियल से डिवाइड कर रहे हैं 1 में, 2 3 4 5 6, ऐसे ही आ जाएगी इसकी वैल्यू 16 एंड 2/3%। आगे मैंने लिख दिया 1/7 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 14 एंड 2/7%। आगे मैंने लिख दिया 1/8, तो ये आ जाएगा आपका 12 एंड हाफ %। 1/9 हो गया आपका 11 एंड 1/9%। 1/10 हो गया आपका 10%।
1/11 हो गया आपका 9 एंड 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 एंड 9/3%। ऐसे ही 1/14 ये हो गया 14 सत्ते 58 7 सही 1/7%। वो ये हो गया 1/15 6 एंड 2/3%। ये हो गया 1/16 96 6 सही 1/4%। 1/17 हो गया 5 सही 15/17%। 1/18 हो गया आपका 5 सही 5/9%। 1/19 हो गया 5 सही 5/19%। और 1/20 हो गया आपका, ये हो गया 5%। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 से लेकर के मैंने 20 तक का वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। इनमें अधिकतम मान आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस फ्रैक्शन वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये परसेंट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑटोमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आते जाएंगे। तो ये मैं उम्मीद करूंगा आप इसको याद रखेंगे। तो ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, और मैं इसको क्यों बोल रहा हूं याद करने के लिए, इसके भी बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि ये प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बिल्कुल बेस है। अब ये आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये वैल्यू याद रहने चाहिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा और बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैं कुछ इनका यूज बताता हूं कि इनका यूज क्या है, याद रखने से क्या फायदे हैं और नहीं याद रखने से क्या नुकसान है। जैसे मैं आपको कहता हूं यहाँ पर कि 514 सही 2/7% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दीजिए। 514 सही 2/7% को हमने बोला कि इसको प्रतिशत मान को भिन्न में बदल दीजिए। तो अगर आपको इसके वैल्यू याद है, जैसे यहाँ पे 14 एंड 2/7% लिखा हुआ है, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये आप इसको मुजबानी कर सकते हो, उंगलियों पे गिन करके भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप इसको सिंपल कैसे करेंगे, मैं पहले उसको करता हूं। डिटेल मेथड क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे करना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 514 सही 2/7%, तो आप इसको लिखेंगे 514 प्लस 2/7%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 हो गया एलसीएम आपका, 7 चौके 28, 7 एकम 7 2 9 और 7 पना 35 प्लस हो गया 2। और इस परसेंट की वैल्यू रखना चाहें तो हम इसको 1/100 लिख सकते हैं। 3598 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 3600 बटा कितना हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई 1/100। देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 36/7। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। देखिए इसको सॉल्व करने में हमें कहीं ना कहीं 10-15 सेकंड 20 सेकंड लग सकता है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं दूसरी तरह से आपको करवाना चाहूं तो आप इसको कैसे करेंगे, और वही सही तरीका है आपको सॉल्व करने का। क्या करना चाहिए हमको, ध्यान से समझिए। यहाँ पर यहाँ पे हमने कोई भी अलग से कोई ऐसी चीज नहीं की है जो मतलब कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया है। हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब इसमें देखिए नया क्या है, ये टेबल मैंने क्यों आपको बोला था कि याद होना चाहिए, उसके भी फायदे हैं। अगर आपको याद रहता है तो आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर आप इसको एक लाइन पे हल करना चाहते हैं तो ये लिखा क्या हुआ है 514 सही 2/7% का मतलब ये है कि 500% और उसमें हमने और जोड़ के रखा है 14 सही 2/7%। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 514 सही 2/7% होगा ना। तो आप इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हो 500% प्लस 14 सही 2/7%। भाई अगर 500%, अब इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा।
अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप सीधे लिख सकते हैं। जैसे 500% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 हो जाएगा और 14 सही 2/7 का 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 7 और 7 पंचे 35, 1 36/7, ये आपका सीधे आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू याद होगा तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप ये देखेंगे। जब भी आपको वैल्यू इस तरह से दिखाई देगा तो आप देख रहे हैं कि ये 500 लिखा है, साथ में 14 सही 2/7 लिखा है, तो 500% के लिए आ जाएगा 5 और 14 सही 2/7 1/7 और 7 पने 35, 1 36/7। आप इसको मुजबानी ओरल ही आंसर कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर हम। अगला जैसे मैंने ले लिया 711 सही 1/9%, इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर सेकेंड्स में करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 7 और 11 सही 1/9%। आप देखेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो ये आ जाएगा 9 सत्ते 63 1 64/9। सीधे वैल्यू आप लिख सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर लिख सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगे। अब आपका सवाल ये उठता होगा कि भाई क्या जरूरी है कि जो आपने ये टेबल में लिखा है यही सारे मान आपको एग्जाम में या कहीं भी दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि यही सारे मान दिखाई देंगे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग ये समझिए कि भाई एग्जामिनर जो सवाल दिया है आपको, वो ये जानना चाहता है कि आपको स्मार्ट वे में और क्या आता है। वो आपको ट्रेडिशनल सवाल नहीं देगा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से उसको हल करें, ये स्मार्ट क्वेश्चन ही होगा इस तरह से अगर आता है और आप इसको आसानी से कर पाते हैं। जैसे अगर मैं और वैल्यू लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा बड़े मान ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने लिख दिया 909 सही 1/11%। तो भाई अगर आप मेरी तरह इसको हल करेंगे तो 900% और प्लस 9 सही 1/11%, तो 900%, चलो मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको, और प्लस 9 सही 1/11%। देखिए अभी भी बात वही लिखी है जो ऊपर लिखा है, इसको आप ऐड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। 900% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 हो गया, 9 सही 1/11%। आप देखिए टेबल में इसकी वैल्यू होती है 1/11, तो ये आपका हो जाएगा 100/11, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 100/11, फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसी भी बड़े से बड़े प्रतिशत मान को भिन्न में कितना आसानी से आप बदल सकते हैं, ये यहाँ पर आपने देखा। तो मैं इस पार्ट में आपको केवल यहीं तक रखना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी और हम छोटे से छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से पहले वीडियो में हम यही जाने, हमने 2 चीजें पढ़ा है यहाँ पे कि वाकई में प्रतिशत क्या होता है, और उसके बाद में प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे लिखा जाए और भिन्न मान को प्रतिशत में कैसे लिखा जाए। अगली क्लास में हम लोग इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, जो सवाल पूछे जाते हैं, तो किस टाइप से हल करेंगे उनको, इन्हीं सब चीजों का यूज करके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे मेरी एक ही अपील है भाई, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं, आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी। और इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।